तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानधन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो जीके से रिलेटेड है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न ऐसे लेके आया हूं जो इससे पहले प्रमुख अथवा बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जा चुके हैं, जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी परीक्षाओं में दोस्तों इससे पहले ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने इन्हीं प्रश्नों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा अथवा सभी प्रश्न आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1921 में, ऑप्शन सी है 1935 में, ऑप्शन डी है 1942। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, एक मुख्य बात आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, वो भी दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों, जो पहला युग है वो है लौह युग, पूरा पाषाण युग, कांस्य युग, नवपाषाण युग। तो इसमें जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कांस्य युग। कांस्य युग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्या? कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारे इस प्रकार हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मैडम क्यूरी, थर्ड ऑप्शन आपका है आइंस्टीन, फोर्थ ऑप्शन आपका है हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरेल आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेनरी बैकरेल। हेनरी बैकरेल ने दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, डियोधर्मिता का यूनिट क्या है? डियोधर्मिता का यूनिट क्या है? आपसे पूछा गया है डियोधर्मिता का यूनिट क्या है। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है फर्मी, सेकंड है क्यूरी, थर्ड है कैडला, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्यूरी। क्यूरी दोस्तों डियोथर्मिता की यूनिट होती है। क्यूरी दोस्तों डियोथर्मिता की यूनिट होती है। क्यूरी जो है वो डियोथर्मिता की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर,
और आपको ऑप्शन नंबर डी दिया है 7516 किलोमीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर। दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों आपसे पूछा गया है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है, पहला जो ऑप्शन है वो है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 3033 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3133 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 3214 किलोमीटर। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2933 किलोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो दोस्तों तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो है 1904, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1935, ऑप्शन नंबर डी 1858। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1935, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय सभ्यता थी? वो ऑप्शन आपका सी 1935 इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन सी 1935 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब दोस्तों पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1773 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, भारत में खोजा गया सबसे तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। दोस्तों भारत में सबसे पुराना शहर जो सबसे पहले दोस्तों खोजा गया वो कौन सा था, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सिंध, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना शहर, दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला जो शहर है वो है हड़प्पा, जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। तो ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर बी लोथल में, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी ध्यान से सुनिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है रंगपुर, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो।
तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति दोस्तों प्राप्त हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? आपसे पूछा गया है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी हाथी। तो इसमें से आपको बताना है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। आपसे पूछा गया है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आप इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुराणों की संख्या कितनी है। इसमें पूछा गया है पुराणों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी दे रखा है 20, ऑप्शन डी दे रखा है 21। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपसे पूछा गया है प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए मनु, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी सेलुकस, ऑप्शन नंबर डी सेलुकस। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि आपसे पूछा जाए पुरातन काल में प्रथम विधि निर्माता कौन थे, तो आपको बताना है आचार्य मनु। आचार्य मनु दोस्तों पुरातन काल के थे। और मौर्य काल में दोस्तों थे आचार्य चाणक्य। मौर्य काल में आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? चाणक्य। मौर्य काल में आपसे पूछा जाए मौर्य काल और आपसे पूछा जाए पुरातन काल में, तो दोस्तों पुरातन काल में आपके हो जाएंगे मनु। पुरातन काल में आपके हो जाएंगे मनु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपसे पूछा गया है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 7वां मंडल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 8वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 10वां मंडल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद का 9वां मंडल दोस्तों पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपसे पूछा गया है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों कौन? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए गौतम, ऑप्शन नंबर बी जैमिनी, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हुआ है दोस्तों? आपसे पूछा गया है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों जब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है,
तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10। 10 जो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। कौन है दोस्तों? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए कपिल, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आपसे पूछा गया है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए सभा, ऑप्शन नंबर बी विदथ, ऑप्शन नंबर सी समिति, ऑप्शन नंबर डी परिषद। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है विदथ। विदथ दोस्तों ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था है। विदथ ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूले। ऐसे ही तमाम अथवा महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हुए धन्यवाद।